क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गांव है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ आने वाले गरीब लोग भी अमीर हो जाते हैं। ये जो गांव आप देख रहे हैं ये वही गांव है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों की किस्मत चमक जाती है। इस जगह की एक खास बात और है। बताया जाता है कि यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ महाभारत में भी इस बात का जिक्र किया गया है। अच्छी बात यह है कि आप भी अब यहाँ आ सकते हैं। कैसे आएंगे, कितना समय लगेगा, कैसे बहुत कम खर्चे में यहाँ आया जा सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको ये पूरा गांव घुमाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ स्वर्ग जाने वाले रास्ते पर, स्वर्गारोहण मार्ग के पास। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं इनके बारे में बताया जाता है कि ये रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, आने का सही तरीका क्या है, बेस्ट टाइम क्या है, कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। बताया जाता है कि इसी रास्ते से 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। तो गाइज, अभी हम मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में और ये पार्किंग है जहां हमने गाड़ी खड़ी की है और इधर है अपना होटल। आधा घंटा 15 मिनट लगेगा। वैसे मौसम हो रहा है खराब, हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। शाम का वक्त है, 4 बज चुके हैं शाम के और मौसम थोड़ा सा खराब है। हल्की हल्की सी बारिश शुरू हुई थी, फिर भी निकल गए हैं। देखते हैं आगे कैसा मौसम मिलेगा। यह है बद्रीनाथ धाम के नज़ारे। डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, विकास कार्य जोरों पर है यहाँ पे। क्या रास्ते हैं, क्या नज़ारे हैं शाम को बद्रीनाथ धाम के। तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्या बोलना है, जय बद्रीनाथ धाम, जय बद्री विशाल। आ चुके हैं अभी हम मेन रोड पर। भीड़ भाड़ बहुत कम है, अभी जुलाई का मंथ है। आज तारीख है 22 जुलाई और भीड़ बहुत कम है। विकास कार्य है तो यहाँ पर हर साल नया ही कुछ देखने के लिए मिलता है। वो जो नया डेवलपमेंट होता है बद्रीनाथ धाम में। खूबसूरत रोड, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत ये बादल, वैली व्यू देखो आप। बद्रीनाथ वैली कितनी सुंदर लग रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गांव उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे हमें। और माना गांव में स्वागत हो रहा है अपना। फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गाँव माणा। और यहाँ से एक रास्ता जाता है माणा पास के लिए। हम जा रहे हैं माणा गांव विजिट करने। तो गाइस, माना में एंट्री हो गई है। एंट्री फीस देनी पड़ती है 50 रुपये, जो पार्किंग शुल्क है यहाँ का। और कुछ इस तरह की पर्ची मिल जाती है। ठीक है जी, इसको रख देते हैं साइड में यहाँ पे। और ये आ गया माणा। ये पार्किंग है, यहीं पे गाड़ी साइड में लग जाती है। कोई डेडिकेटेड पार्किंग तो है नहीं, रोड के साइड में ही लग जाती है गाड़ियाँ। उसके बाद घूमने जाते हैं। काफ़ी सारे टेम्पो ट्रेवलर्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम चलते हैं आगे। जितना आगे गाड़ी खड़ी हो जाएगी उतना बढ़िया, पैदल कम चलना पड़ेगा। कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती है बद्रीनाथ धाम से माणा के लिए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो ये शेयर टैक्सी मिल जाएंगी, इनसे भी आप घूमने आ सकते हो अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो। अगर आप बस इससे बद्रीनाथ धाम घूमने आए हैं, शेयर टैक्सी से माणा आ सकते हैं। यहाँ आगे खड़ी हो गई इतनी सारी बाइक्स, पीछे खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये इस गांव का मुख्य द्वार है। यहीं से इस गांव की शुरुआत होती है। गेट के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं तो एक पतला सा रास्ता है और इस रास्ते में दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। गांव में लगातार विकास हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ माणा गांव में। माणा गांव के बाजार में पतले पतले रास्तों पर घूम रहा हूँ। पूरा माणा गांव एक्सप्लोर करूँगा, घुमाऊँगा आपको। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। यहाँ कपड़ों की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के हैंडमेड काफ़ी सारे कपड़े हैं जो आप खरीद कर ले जा सकते हैं, कुछ इस तरह के। ये छोटा सा पतला सा रास्ता ही हमें इस गांव के अंतिम छोर तक लेकर जाएगा। बहुत खूबसूरत ये गांव है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये इस गांव का रिहायशी इलाका है। अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। लोग रेन कोट पहनकर यहाँ घूम रहे हैं। इस गांव की एक खास बात और है, ये गांव 6 महीने तक खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है।
बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है तो ये पूरा गांव खाली हो जाता है। यहाँ सन्नाटा बरस जाता है। यहाँ के लोग चमोली ज़िले के निचले इलाकों में पहुँच जाते हैं। लेकिन जिन 6 महीने में ये गांव खुलता है उस समय यहाँ लाखों की तादाद में लोग घूमने आते हैं, क्योंकि बहुत ख़ास जगह है ये, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियाँ जाती हैं। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ आने वाले गरीब लोग भी अमीर हो जाते हैं। शायद यही एक ख़ास वजह है कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बड़ा बाज़ार बन चुका है। दोनों साइड में बहुत सी कपड़ों की दुकानें बन चुकी हैं। इनमें से बहुत से कपड़े ऐसे हैं जिन्हें यहाँ की महिलाएं खुद अपने हाथों से तैयार करती हैं। बाजार देखो आप माणा का, अब तो इतना बढ़िया बाजार बन चुका है। दोनों साइड में दुकानें देख रहे हो। मुझे लग रहा है मैं जितनी बार भी माना आया हूँ इतना बड़ा बाजार नहीं देखा। कपड़ों की खरीदारी आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ना यहाँ की हैंडमेड है, जो यहीं मिलेंगी, शायद दूसरी जगह नहीं मिलेंगी आपको। ये तरक्की हो रही है माना गाँव में। अभी गाइज मैं जिस पॉइंट पर हूँ यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक जाता है भीमपुल की तरफ, सरस्वती धाम की तरफ, केशव प्रयाग की तरफ, ये वाला रास्ता। और ये रास्ता जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ इस गेट से। बाकी बाद में ये रास्ता आगे जाके वहीं मिल जाता है, इसी रास्ते से कनेक्ट हो जाता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये गणेश गुफा का है, गणेश मंदिर का है। और ये जगह माणा गांव का सबसे पहला दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा और गणेश जी का मंदिर मौजूद है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर व्यास गुफा भी है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये व्यास गुफा का है। मंदिर के अंदर और गुफा के अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, मैं बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। वेद व्यास गुफा से वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। उन्होंने बोल बोल कर यहाँ से गणेश जी को महाभारत सुनाई थी। और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने उसे लिखा था। बहुत खास जगह है ये। वेद व्यास गुफा से भी दूर दूर तक पूरी माना वैली का एक खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। और ये यहाँ का दूसरा दर्शनीय स्थल है। यहाँ से एक रास्ता भीमपुल के लिए भी चला जाता है, लेकिन मैं आपको दूसरे रास्ते से वहाँ लेकर चलूँगा। भीमपुल की तरफ चलते हैं। बाजार देख रहे हो, लास्ट ईयर भी मैं यहाँ आया था, इतना बड़ा बाजार तब भी नहीं था यहाँ। इस बार तो बहुत ज़्यादा दुकानें लग चुकी हैं, और सारी दुकानें ना कपड़ों की हैं, सिर्फ कपड़ों की दुकानें हैं। पिछले 1 साल में यहाँ पर काफ़ी नई नई दुकानें बनी हैं और उनमें से ज़्यादातर दुकानें कपड़ों की हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ आने के बाद कहा था कि अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पर आते हैं तो अपनी यात्रा के कुल खर्चे का 5% आप माणा गांव में खरीदारी में खर्च जरूर करें, क्योंकि यहाँ जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें यहाँ की महिलाएं अपने हाथों से तैयार करती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए ये कदम उठाया गया था, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं माना के उस एंड पॉइंट पर, जहां पर भीमपुल है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, सरस्वती मैया का मंदिर है और स्वर्ग जाने वाला एक रास्ता है। अभी मैं भीमपुल के पास पहुंचने वाला हूं। यहाँ जाने वाले इस पतले से रास्ते में एक छोटी सी गुफा भी है। अभी फिलहाल इस गुफा में कोई भी साधु संत मौजूद नहीं है। लास्ट ईयर जब मैं मई में आया था तो यहाँ पर कुछ साधु बैठे हुए थे। तो गाइस अभी मैं मौजूद हूँ सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर। पीछे जो आप नदी देख रहे हैं ना, यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। बराबर में सरस्वती मैया का मंदिर भी है और नीचे नदी का बहाव देख रहे हो, कितना तेज प्रेशर आ रहा पानी का। सरस्वती नदी की खास बात भी है कि यहाँ उद्गम होता है और यहीं पर नदी का एंड भी हो जाता है, वो अलकनंदा नदी में समा जाती है। अब आपको भीमपुल दिखा देता हूँ। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ना, ये भीमपुल है, रेलिंग लगी हुई है। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, पत्थर जो देख रहे हैं, इसी को भीम ने उठाया था और सरस्वती नदी के बीच में रख दिया था ताकि उन्हें रास्ता मिल सके स्वर्ग जाने के लिए। और वो रास्ता आगे है, इधर है सरस्वती माता का मंदिर। अगर आपको सरस्वती मैया का जल लेना, सरस्वती नदी का जल लेना ना, तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। एक जलधारा यहाँ से भी आ रही है, सीढ़ी नुमा रास्ता भी है यहाँ से। यहाँ देखो पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है भीमशिला के बारे में। स्वर्गरोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला को उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े और तब से यह पुल भीमपुल के नाम से जाना जाता है। यही वो पुल है। एक समय था यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब माणा को हिंदुस्तान का प्रथम गाँव घोषित किया जा चुका है, तो हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान भी
यहीं पर है, क्योंकि इसके बाद सीमा शुरू हो जाती है चीन की। यहाँ भी एक फूड पॉइंट है। ये जो चट्टान आप देख रहे हो ना, यही भीमशिला है, यही भीमपुल है, और नीचे सरस्वती नदी है। और वहाँ से पांडवों ने इस पत्थर को उठाया, भीम ने उठाया और सरस्वती नदी के बीच में रख दिया, और ये पुल बन गया। अब उसके ऊपर रेलिंग लगा दी गई है ताकि लोग आसानी से आ जा सके। और फिर इस रास्ते से होते हुए वो स्वर्ग के लिए गए। यही है स्वर्गरोहण मार्ग। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ स्वर्ग जाने वाले रास्ते पर, स्वर्गरोहण मार्ग के पास। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि ये रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से पांचों पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। नज़ारे देखो आप, बहुत शानदार जगह है। और एक बात मैं और शेयर कर दूं, ये जो पहाड़ है ना, इस पहाड़ के पीछे चीन है, चीन की सीमा शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पांचों पांडव इसी रास्ते से गए थे। अब यहाँ पांचों पांडव की मूर्ति भी लगा दी गई है। द्रौपदी की, ये नकुल की। आगे चलते हैं तो यहाँ जाते हैं धनुर्धारी अर्जुन। इसके आगे आते हैं तो महापराक्रमी गदाधारी भीम। इसके आगे आते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर की प्रतिमा यहाँ बना दी गई है। और यहाँ है एक कुत्ता, और ये रास्ता जाता है। यहाँ सामने की तरफ एक खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक नदी का खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो जाता है, और इस जगह को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मेरे सामने पांचों पांडव की मूर्तियाँ हैं। जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पर आया था तो इन मूर्तियों को एक कपड़े से लपेट कर रखा हुआ था, लेकिन इस बार वो कपड़ा हटा दिया गया है और पांचों पांडव की ये मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वीडियो कैमरा में शायद ये बहुत छोटी दिख रही हूँ, लेकिन जब आप खुद यहाँ आकर देखेंगे तो इनका आकार बहुत बड़ा है। यहाँ लिखा आई लव माना। माना में ना आई लव माना नाम का एक सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है। आराम से यहाँ सेल्फी क्लिक कराओ, फोटो क्लिक करो, फूड एंजॉय करो। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ। तो नज़ारा देख लो आप यहाँ से पूरी वैली का। ये जो वैली आप देख रहे हैं ना, ये माना वैली है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ के, मज़ा आ जाएगा यहाँ आने के बाद। थोड़ी देर बैठ गया, वैली को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी जगह आने के बाद थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठना बनता है। बस शांति से इस खूबसूरत नज़ारे को देखते रहो, मन खुश हो जाएगा। देख रहे हो पांचों पांडव के साथ फोटो क्लिक कराने के लिए कितनी भीड़ हो गई है। तो गाइस, अभी हम लोग ना पांडवों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। माना वैली तो बहुत खूबसूरत है ही, साथ ही यहाँ आना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। वो ऊपर वाला आप रोड देख रहे होगे, वो वाला रोड जाता है चाइना तक, मतलब माना पास तक जाता है, और वहाँ से फिर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पांडव है। ये वसुधरा फॉल वाला रास्ता है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधरा वाटरफॉल भी है, और यही रास्ता स्वर्गरोहण मार्ग भी कहलाया जाता है। पांचों पांडव की आप यहाँ मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये इसीलिए लगाई गई हैं क्योंकि इसी रास्ते से होकर ये पांचों पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। इस रास्ते को स्वर्ग जाने वाले रास्ते के नाम से भी जाना जाता है। इसी रास्ते से पांचों पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। लेकिन बताया जाता है कि इन सभी पांचों पांडव और द्रौपदी में से सिर्फ युधिष्ठिर ही जिंदा बचे थे इस रास्ते पर। हालांकि ये रास्ता यहाँ से वसुधरा वाटरफॉल तक भी जाता है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधरा वाटरफॉल है। ये नज़ारा देखिए आप, एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल का व्यू हमें देखने के लिए मिला। 5 किलोमीटर के सफ़र को करने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। शुरुआत में रास्ता आसान है, लेकिन आगे चढ़ाई कठिन हो जाती है। एक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि इस गांव में जो भी व्यक्ति आता है उसके दिन बदल जाते हैं, उसकी किस्मत चमक जाती है। अगर वो गरीब है तो वो अमीर हो जाता है। अगर वो यहाँ आने के बाद सभी जगहों पर दर्शन कर लेता है। माना गांव के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात करें तो यहाँ पर गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल,
सरस्वती माता का मंदिर, भीम पुल, सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम, केशव प्रयाग, स्वर्गरोहण मार्ग, वसुंधरा वाटरफॉल और भारत की प्रथम दुकान है। बताया जाता है कि अगर यहाँ आने वाले व्यक्ति इन सभी जगहों पर दर्शन कर लें तो उसकी किस्मत बदल जाती है। अगर वो व्यक्ति गरीब है तो वो अमीर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से स्वर्ग जाने का रास्ता शुरू होता है। यहीं से 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। शायद इसी वजह से हिंदू धर्म में इस जगह की बहुत मान्यता है। हर हर महादेव। पूरे ही रास्ते में यहाँ पर खाने पीने के लिए कई सारे छोटे छोटे फूड पॉइंट बने हुए हैं। आप कहीं भी यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। गाइस, मानवी रेस्टोरेंट पर रुके हैं। माड़ा में है, मन हो रहा था थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ रुके हैं और ब्रेड पकोड़ा ले लिया है। ब्रेड पकोड़ा ले लिया है और देखते हैं और क्या लेते हैं। फिलहाल थोड़ा भूख भी लग रही थी, खा लेते हैं। इस खूबसूरत व्यू के साथ बैठेंगे। फोन पीछे मुड़ के देखना, ये तो विकास हो गया है यहाँ पे, वरना नज़ारे पहाड़ों के तो वही वाले हैं अभी, खतरनाक वाले। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ कैसे बहुत कम खर्चे में बहुत सस्ते में घूमने आ सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पर हैं तो मात्र 100 रुपये में यहाँ घूमने आ सकते हैं। शेयर टैक्सी में एक साइड से 50 रुपये लिए जाते हैं, यानी 50 रुपये में आना और 50 रुपये में वापस जाना। मात्र 100 रुपये में आप बद्रीनाथ धाम से इस यात्रा को करने आ सकते हैं। माड़ा गाँव में आपको पैदल ही घूमना होगा, पैदल ही आप इन सभी जगहों पर दर्शन करने भी जा सकते हैं। हरिद्वार से बात करें तो हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक 600 से 700 रुपये में आप बस से आ सकते हैं। उसके बाद 50 रुपये में शेयर टैक्सी से माना गाँव दर्शन के लिए आ सकते हैं। इस तरह से बहुत कम खर्चे में, बहुत कम बजट में आप ये यात्रा कर पाएंगे। आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके जीवन में एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अगर आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा, क्या पता आपकी भी किस्मत बदल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक़ है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।